किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठाकर रिमोट अपने हाथ में रखने वाले, और वो इसे कब और कैसे दबा दें किसी को नहीं पता, और यही उनको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। लेकिन क्या अब उन्हें अपनी ही परछाई से डर लगने लगा है? क्या सत्ता के शिखर पर बैठा ये तानाशाह अब हत्या के साए में जी रहा है? साउथ कोरिया के इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपनी सुरक्षा में तैनात टॉप 3 बॉडीगार्ड एजेंसियों के मुखिया बदल दिए हैं, यानी जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी थी वही अब शक के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को अंदरूनी साजिश का डर सता रहा है, या फिर ये सत्ता के ट्रांसफर की तैयारी का संकेत है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब इस तानाशाह के बाद अगला तानाशाह कौन होगा? और इसके जवाब में नाम सामने आया है एक लेडी का। अगर यह सच है तो क्या दुनिया को मिलने वाली है पहली लेडी तानाशाह? और वो कौन है? आखिर किम जोंग के किले में चल क्या रहा है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या किम जोंग को हत्या का डर सताने लगा है? इस सवाल को हवा दी है एक ऐसे दावे ने जिसके बाद पूरी दुनिया सन्न है, और वो दावा यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सुरक्षा में लगे 3 शीर्ष अधिकारियों को बदल दिया है। मंगलवार 13 जनवरी को यह दावा साउथ कोरिया की तरफ से किया गया है। ये एक संकेत है कि तानाशाह के अंदर इस बात का डर बढ़ गया है कि उसकी हत्या की साजिशें रची जा रही हैं। साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय के पास नॉर्थ कोरिया के साथ संबंधों को मैनेज करने की जिम्मेदारी है। उसने कहा है कि किम जोंग की सुरक्षा संभालने वाली 3 सरकारी एजेंसियों में नए बॉस तैनात कर दिए गए हैं। एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि ये फेरबदल अक्टूबर में एक सैन्य परेड के दौरान देखा गया था। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के बॉडीगार्ड कमांड के पास ड्रोन या इलेक्ट्रॉनिक हमलों के खिलाफ सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, और उसके टॉप बॉस में भी बदलाव हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह फैसला यूक्रेन में रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेजने के किम जोंग के फैसले से जुड़ा हो सकता है। कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के एक एनालिस्ट होंग मिन ने एक निजी न्यूज एजेंसी को बताया कि किम के सिक्योरिटी डिटेल्स के पैटर्न में अक्टूबर 2024 से बदलाव का पता चला था, जब उन्होंने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को रूस में तैनात किया था। तैनाती के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के बाद किम जोंग को लगा होगा कि उनके खिलाफ हत्या का प्रयास किया जा सकता है, और उस साजिश में यूक्रेनियन लोग शामिल हो सकते हैं। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसियों ने पहले कहा था कि किम जोंग ने अपनी जान पर हमले के खतरे के कारण अपने आसपास सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया है। एजेंसी ने कहा कि किम जोंग के ऑफिस ने कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम करने वाले सिस्टम और ड्रोन का पता लगाने वाले गियर की खरीद की है। तो वहीं इस खबर ने इस बात को भी हवा दे दी है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के बाद अगला कौन इस गद्दी को संभालेगा। तो आपको बता दें कि पिछले साल किम जोंग कई मौकों पर अपनी बेटी जू ए के साथ आधिकारिक तौर पर देखे गए। हाल ही में दोनों परमाणु संचालित पनडुब्बी के निरीक्षण के लिए फैक्ट्री पहुंचे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि किम जोंग की बेटी के हाथ में ही नॉर्थ कोरिया की तानाशाही का आ सकती है। तो क्या किम की बेटी दुनिया की पहली लेडी तानाशाह बनेगी? ये कयास इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी ने भी पिछले साल कहा था कि अपने पिता के साथ बीजिंग की हाई प्रोफाइल यात्रा के बाद बेटी जू ए को ही नॉर्थ कोरिया पर शासन करने की अगली कतार में समझा जा रहा है। तो किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया पर कौन राज करेगा? ये सवाल बार बार उठते रहे हैं, क्योंकि इस देश में अपना शासक जनता नहीं चुनती, बल्कि वहां तानाशाह सरकार चलती है। अब ये लगभग साफ हो गया है कि किम जोंग की बेटी के हाथ में ही देश की कमान जाने वाली है। किम जोंग की बेटी किम जू ए ने अपने दादा और परदादा के समाधि स्थल पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर दौरा किया है। किम जू ए के इस दौरे ने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जगह और मजबूत कर दी है। किम परिवार ने दशकों तक नॉर्थ कोरिया पर मजबूत पकड़ के साथ शासन किया है, और उनके तथाकथित पैक्टू वंश के इर्द गिर्द ही बनाया गया कल्ट इमेज ही देश पर हावी है। वर्तमान नेता किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग के बाद दुनिया के इस अकेले कम्युनिस्ट राजशाही में शासन कर रहे हैं, और परिवार के तानाशाही शासक के तौर में कतार में तीसरे स्थान पर है। किम जोंग के पिता और दादा को यहाँ
शाश्वत नेता करार दिया गया है और उनके कब्र को कुमसुसन पैलेस ऑफ द सन में रखा गया है, जो प्योंगयांग शहर में एक विशाल मकबरा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने बताया कि किम जोंग उन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ महल का दौरा किया था। एजेंसी द्वारा जारी की गई तस्वीरों में बेटी जू ए को भी देखा गया। आपको बता दें कि जू ए को सार्वजनिक रूप से 2022 में दुनिया के सामने पेश किया गया था, जब वो अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के लिए गई थी। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया तब से उसे प्यारी बच्ची और मार्गदर्शन की महान व्यक्ति बोलती आई है। नॉर्थ कोरिया में ये शब्द आमतौर पर शीर्ष नेता और उनके उत्तराधिकारियों के लिए रिजर्व है। 2022 से पहले जू ए के अस्तित्व की एकमात्र पुष्टि पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन से हुई थी, जिन्होंने 2013 में नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी। लिहाजा सवाल अब सिर्फ किम जोंग उन की सुरक्षा का नहीं है, सवाल है उस डर का जो तानाशाही की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच चुका है। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बटन की धमकी पर रखा, जिससे पूरी दुनिया कांपती है, आज वही अपनी ही परछाइयों पर शक कर रहा है। बॉडीगार्ड बदले जा रहे हैं, सुरक्षा का घेरा कसता जा रहा है और साजिशों की आहट प्योंगयांग के महलों तक सुनाई दे रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। अगर किम जोंग उन के बाद सत्ता की बागडोर उनकी बेटी के हाथ जाती है, तो क्या दुनिया देखने जा रही है इतिहास की पहली लेडी तानाशाह। एक ऐसा देश जहां वोट नहीं वंश तय करता है, जहां लोकतंत्र नहीं खून की लाइन सत्ता लिखती है। अब नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा बदलाव है या सत्ता के सबसे खतरनाक ट्रांसफर की तैयारी। किम जोंग के किले में डर पल रहा है और दुनिया सांसें रोके अगला कदम देख रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया को कपाने वाला तानाशाह अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।